वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम 11th साइंस जो है बायोलॉजी वो पूरा ख़त्म करेंगे सिर्फ 6 या 7 घंटे में, और 12th साइंस का जो बायोलॉजी है पूरा बायोलॉजी बराबर उसका रिवीजन हम करेंगे 8 से 10 घंटे में। नाउ इकोसिस्टम इंक्लूड्स द बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एरिया, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड पॉन्ड्स। अब देखो, हैबिटेट जो है वो छोटा होता है और इकोसिस्टम जो है वो बड़ा होता है। तो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग होगा, ग्रासलैंड का अलग होगा, पॉन्ड का अलग होगा, क्लियर। और वहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम में क्या होगा, पहला एबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इसमें क्या आएगा, लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड एयर। बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट्स जो है उसके अंदर क्या आएगा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब देखो ये समझो, प्रोड्यूसर्स माने जो लोग बनाते हैं, कंज्यूमर्स माने जो इसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और डिकम्पोजर्स जो है वो बाद में वापस वही चीज़ को वापस आपके अर्थ के अंदर, क्रस्ट के अंदर वापस छोड़ते हैं, क्लियर। तो प्रोड्यूसर्स में कौन आएगा, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या तो जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं, दे ऑल आर प्रोड्यूसर्स। जितने भी एनिमलिया में है, हमारे जैसे जो भी हैं, वी आर द कंज्यूमर्स। एंड द फंगस एंड मोल्ड जो है वो आएगा आपका डिकम्पोजर्स में, क्लियर। नाउ द एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स आर प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई आपका जो इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो इट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर्स। देखो, प्रोड्यूसर्स जो है वो इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, और प्रोडक्टिविटी जो है वो उसका रेट दिखाती है कि कितने समय में वो बना रहा है, क्लियर। नाउ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर्स पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। माने एक यूनिट एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम पर जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है, दैट इज अ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो, ये जो टोटल जो बनता है वो पूरा जो है वो आगे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको जो बना रहा है उसको भी इसमें से यूज़ करेगा। नाउ द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो कंज्यूमर जो है, जब वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाला इससे खाएगा तो जो बनेगा दैट इज अ, माने कंज्यूमर के लिए जो बचेगा दैट इज अ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माने एनपीपी, इट मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशंस। माने जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर रहा है वो अपने लिए जो भी यूज़ कर लेगा रेस्पिरेशन में, उसके बाद जो बचेगा दैट इज एन एनपीपी। तो एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी मीन्स ग्रोस प्रोडक्ट, आपका प्राइमरी प्रोडक्शंस, माइनस आर मीन्स रेस्पिरेशंस। नाउ द डिकम्पोजिशन। देखो, डिकम्पोजिशन बिल्कुल उल्टा है। प्रोड्यूसर्स क्या करते थे, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मैटर बनाते थे। अब ये लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़ के वापस उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर और बायोम्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स with the help of decomposers into inorganic raw materials such as carbon dioxide, water and some nutrients. The raw material for the decompositions is known as detritus. तो इसलिए इसको detritus cycle भी कहा जाता है, क्लियर। नाउ द एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मतलब है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स, तो वहाँ तक एनर्जी कैसे फ्लो करती है। तो इट इन्वॉल्व्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। अब देखो, एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी। मैं और आप ये सोचे कि चलो हम प्लांट को कुछ एनर्जी दे, तो हम जो ग्रीन प्लांट्स है उसको एनर्जी नहीं दे सकते। हाँ, हम ग्रीन प्लांट से एनर्जी ले सकते हैं, क्लियर। तो इट इन्वॉल्व्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल है वो प्रोड्यूसर का है, देन सेकंड जो ट्रॉफिक लेवल है वो कंज्यूमर्स का है। कंज्यूमर्स में बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स आते हैं, क्लियर। नाउ फूड चेन। फूड चेन इज द एनर्जी फ्लो अमॉन्ग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एनिमल्स इज नोन एज द फूड चेन। यहाँ पे क्या होगा, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। माने कि एक ग्रासलैंड है, वहाँ पे एक आपका रैबिट है, रैबिट के ऊपर शेर आएगा, क्लियर। तो ये जो है वो फूड चेन हो गई, एक के ऊपर एक। दूसरा है फूड वेब। देखो, रैबिट जो है इसको सिर्फ शेर ही खाएगा क्या, वहाँ पे जो जंगली कुत्ते हैं वो भी उसको खाएंगे, जो आपके जैकल्स और वो जो है वो भी उसको खाएंगे, क्लियर। तो जैकल्स और उसको शेर भी खाएगा। तो दिस इज नोन एज फूड वेब। तो फूड वेब इज द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ द फूड चेन्स दैट फॉर्म्स अ मल्टीट्यूड्स ऑफ द फीडिंग कनेक्शंस अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी, क्लियर है। नाउ हियर इज द 10% लॉ।
10% लॉ आपको ये समझाता है कि अगर प्रोड्यूसर्स ने कुछ भी बनाया है, उसके पास जो भी एनर्जी है, उस एनर्जी का सिर्फ 10% दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट. माने एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो सिर्फ 10% होगी. द बेस ऑफ द पिरामिड ऑफ द एनर्जी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट्स एट द प्रोड्यूसर लेवल्स, and the top of the pyramid represents the amount of energy present at the top carnivore level. टॉप कार्निवोर में जो बड़े बड़े कार्निवोर्स आते हैं उसकी बात कर रहा है. नाउ द एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय द इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इसको हम पिरामिड्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं. क्लियर है? देयर बेस रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर्स. माने जो सबसे नीचे वाला जो ब्रॉड पार्ट है बेस का, वो प्रोड्यूसर्स का है. धीरे धीरे उसके ऊपर ट्रॉफिक लेवल आते जाएंगे, और सबसे ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल है, बराबर, जिसको हम टर्शरी लेवल कहेंगे, तो वो जो लेवल है वहाँ पे बहुत कम ऑर्गेनिजम्स होंगे. नीचे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स कम होते जाएंगे, और सबसे ऊपर वाला जो ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पे बहुत कम होंगे. क्लियर? टर्शरी लेवल या तो टॉप लेवल पे. इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 तरह के होते हैं. वन इज़ द पिरामिड ऑफ नंबर्स. देखो, पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है वहाँ पे भी आपका जो बेस है, मीन्स प्रोड्यूसर्स जो है, उसकी तादाद ज़्यादा होगी. देन पिरामिड ऑफ बायोमास. बायोमास देखो, उसकी नंबर्स ज़्यादा है तो वो बायोमास भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे. क्लियर? जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर चलते जाओगे तो ये कम होता जाएगा. नाउ द पिरामिड ऑफ एनर्जी. तो जहाँ पे आपके नंबर्स ज़्यादा है, बायोमास ज़्यादा है, तो एग्जैक्टली द एनर्जी इज ऑल्सो वेरी हाई. तो फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी है, धीरे धीरे करके एनर्जी कम होती जाती है 10% रूल के हिसाब से. द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट. देखो, एनर्जी का पिरामिड है, मैंने बोला ना कि ये ऊपर वाला जो ट्रॉपिक लेवल है वो नीचे वाले को एनर्जी नहीं दे सकता. क्लियर? तो दे आर ऑलवेज अपराइट. वाइल द पिरामिड ऑफ नंबर्स कैन बी इन्वर्टेड फॉर अ इकोसिस्टम. देखो, ये समझो कि पिरामिड का नंबर जो है वो इकोसिस्टम में इन्वर्ट भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है. माने एक बनियान ट्री है, अब नंबर देखो तो बनियान ट्री का बहुत कम है, पर उसके ऊपर जो चींटियाँ हैं मतलब वो नंबर में ज़्यादा है. क्लियर? तो यहाँ पे सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो है वहाँ की नंबर्स ज़्यादा है, जबकि बायोमास जो है वो वापिस जो बनियान ट्री है उसका ज़्यादा है. तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, while the pyramid of the numbers can be inverted for an ecosystem. Clear? Then say a large tree is eaten by a small insects, जो अभी मैंने आपको दिखाया. Now the pyramid of the biomass is upright when with an exceptions of the pyramid of biomass in C. अब ये एक समझो, पिरामिड बायोमास का जो पिरामिड है वो भी अपराइट होता है, बट सिर्फ सी में ये एक ऐसा बायोम्स है, माने एक ऐसा इकोसिस्टम है कि जहाँ पे ये पिरामिड उल्टा हो सकता है या तो उल्टा होता है. द पिरामिड ऑफ द बायोमास इज इन्वर्टेड इन एन ओशन इकोसिस्टम्स सिंस ए स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स. क्योंकि यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स है उससे जूप्लैंक्टन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है. क्लियर? नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशंस. इट इज़ द ग्रेजुअल प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशंस ऑफ एन एरिया. क्लियर? अगर कोई बैरन एरिया है तो वहाँ पे सबसे पहला कौन आएगा? तो वो ऐसा आएगा कि जो अपने आप खुद प्रोडक्शन कर सकता है. क्लियर? तो 2 टाइप्स ऑफ सक्सेशंस कैन बी सीन इन एन एरिया. वन इज अ प्राइमरी सक्सेशंस. देखो, प्राइमरी सक्सेशंस एक ऐसी जगह पे होगा कि जहाँ पे पहले कोई वेजिटेशन था ही नहीं. क्लियर? तो इट अकर्स इन एन एरिया वेयर नो लाइफ फॉर्म्स हैव एवर एग्जिस्टेड सच एज बेयर रॉक्स और ए सैंड ड्यून्स, कि जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म पहले थी ही नहीं. नाउ द सेकेंडरी सक्सेशंस. सेकेंडरी सक्सेशंस ये है कि पहले लाइफ फॉर्म थी, कुछ वजह से वो लाइफ फॉर्म जो है वो इंस्टिंक्ट हो गई और बाद में फिर से वहाँ से सक्सेशन शुरू हुआ. जैसे कि कोई एक फॉरेस्ट है, वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हो गया, बुश फायर हो गया, तो वहाँ का जो भी वेजिटेशन है वो ख़त्म हो गया. क्लियर? बट वहाँ पे फिर से जो वेजिटेशन होगा दैट इज नोन एज सेकेंडरी सक्सेशंस. ज़ेरार्क सक्सेशंस टेक्स प्लेस इन ए ड्राई एरियाज वाइल द प्रोसेस ऑफ हाइड्रार्क. हाइड्रार्क माने पानी में रहने वाले जो सक्सेशंस है उसको हम हाइड्रार्क करते हैं. जमीन पे जो है दैट इज ज़ेरार्क. ज़ेरार्क सक्सेशंस जो है वो ज़ारिक कंडीशंस मीन्स मेजिक कंडीशंस में होगा. हाइड्रार्क जो है वो हाइड्रिक कंडीशंस. क्लियर? और बाद में वो दोनों एक ही जगह पे मिलेंगे बीच में कहीं पे, दैट इज नोन एज मेजिक कंडीशंस. क्लियर? The first community of the organisms that invade bare rocks is known as the pioneer community.
माने जो बैर रॉक पे सबसे पहला जो आएगा, दे आर द पायोनियर वन। जैसे कि बैर रॉक है तो उसमें सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा लाइकेंस। लाइकेंस आने के बाद वो लाइकेंस क्या करेगा, इसको धीरे धीरे करके तोड़ेगा, बाद में उसमें से सॉइल बनेगी और सॉइल के बाद वहाँ पे वेजिटेशन शुरू होगा। तो फर्स्ट कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट इन्वेड इन द बैर रॉक्स इज नोन एज द पायोनियर कम्युनिटी।